यार शीतल क्या कर रही हो तुम ये? जीजू मजाक कर रही थी। अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको? तुम देख रहे हो ना मैं काम कर रहा था, इतना इंपॉर्टेंट काम है मेरा यार, क्लाइंट को फाइल मेल करनी है, तुम डिस्टर्ब कर रही हो मुझे। अरे कहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। अब सारा दिन ही तो काम करते रहते हो, अब थोड़ा सा तो टाइम मिलता है मेरे साथ मौज मस्ती करने का, तो आप उस टाइम भी काम ही करते रहते हो। थोड़ी मेरे साथ बातें किया करो, टाइम स्पेंड किया करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा ना। देखो तुम अच्छे जानते हो तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है और वो अपनी फर्स्ट डिलीवरी मायके में करना चाह रही है, तो उसने तुम्हें यहाँ भेजा मेरी हेल्प करने के लिए, ना कि मुझे परेशान करने के लिए। हाँ मुझे पता है, पर उन्होंने ना मुझे ये भी बोला था कि जीजू का अच्छे से ध्यान रखना, जीजू का अब हर चीज़ में ध्यान रखना, खाने पीने में, रहने में। और उन्होंने ना ये भी बोला था मुझे कि साली ना आधी घर वाली होती है। तो जीजू मैं तो बस वो ही कर रही हूँ जो मुझे दीदी ने करने के लिए बोला है। देखो उसने मजाक में, पल्लू ठीक करो पहले, पिन लगा के रखा हो ना इसमें। जीजू सिल्क वाली साड़ी है, घर में रह रही हूँ मैं, पिन लगाने की क्या जरूरत है, कोई बाहर थोड़ी रह रही हूँ। देखो मेरी वाइफ ने तुम्हें बोला साली आधी घर वाली होती है, वो ये सब मजाक में बोल रही थी, तुम इसको सीरियस ले गए हो। जरूरी नहीं कि साली आधी घर वाली, साली छोटी बहन भी हो सकती है, समझे? हाँ ठीक है। अब अच्छा जीजू मुझे एक बात बताओ, दीदी दीदी जब से गई है तब से आपका मन नहीं करता क्या कुछ भी करने का? मेरा मतलब है कि रात को आप अकेले सोते हो, तो अब क्यों ना मैं आपके साथ सो जाया करूँ? नहीं, तुम अपने रूम में सो जाओ, मैं अपने रूम में अकेला सो जाऊंगा, मुझे नींद आ जाती है, वैसे भी काम बहुत सारा होता है। दीदी पर मुझे अकेले नींद नहीं आती है, और ये क्या 24 घंटे आप काम 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 करते रहते हो। अब मेरे साथ बात करो ना, मैंने बोला ना मैं इस घर में किस लिए हूँ, काम के लिए थोड़ी हूँ, आपसे बात करने के लिए हूँ, आपको एंटरटेन करने के लिए हूँ। कब तक मैं टीवी देखती रहूँगी? अब आप खुद देखिए ना, मैं इतनी हॉट और सेक्सी हूँ, दीदी तो प्रेग्नेंट भी हो गई है, और दीदी तो अब मुझसे बड़ी भी दिखती हैं, आपको पता ही है। अब अगर आप मुझे देखेंगे तो आपको अपने पुराने दिन भी याद आएंगे। देखो ये प्यार भरी बातें अपने पति के साथ करना, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, बड़ा जीजा, तो मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करो, समझे? मुझे फालतू बातें मत करो, समझ रहे हो? अब इसमें समझने वाली क्या बात है? मैंने कब आपको बोला कि आप मेरे जीजू नहीं हो? आप मेरे जीजू हो, तभी तो मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। आपसे नहीं मजाक करूँगी तो क्या किसी बाहर वाले से मजाक करूँगी मैं? तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं अपने रूम में जाके काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। पता नहीं जीजू अपने आप को क्या समझते हैं, थोड़ा सा मजाक ही तो कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं इनका पीछा ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी, एक बार और ट्राई करूँगी। जीजू क्या कर रहे हो? पेपर पढ़ रहा था, पल्लू ठीक करो अपना। हाँ झाड़ू मार के थोड़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए पसीना सुखा रही थी थोड़ा। जीजू आप पेपर ही पढ़ते रहेंगे या मेरी तरफ भी ध्यान देंगे? क्या वो कुछ काम था? नहीं काम तो कुछ नहीं था, बस मैं ये कह रही थी कि आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा। हाँ हाँ बता दूंगा, कुछ चाहिए हुआ तभी, कुछ चाहिए नहीं वैसे मेरे को। मेरा मतलब उस चीज़ से नहीं है, मतलब आपको कुछ भी कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं आपके लिए रेडी हूँ। खुल के बोलो, बोलने का चाहते हो? आपके लिए रेडी हूँ, कुछ भी कभी भी चाहिए तो बता देना। क्या कहना चाह रही हो? मेरा मतलब ये था कि दीदी तो यहाँ से चली गई हैं और आपका ख्याल रखने को भी बोला है, तो आपकी खुशी किस किस चीज़ में होती है वो मुझे बताइएगा। आपको क्या खाना पसंद है, आपको कहाँ सोना पसंद है, कैसे सोना पसंद है, सब। देखो शीतल, मैं कई बार तुम्हें बोल चुका हूँ, मुझसे केवल अपनी काम की बातें किया करो, ये फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है यार। तुम क्या कोशिश किए जा रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। जिस भी दिन से तुम यहाँ पर आई हो ना, तुम एक अलग ही लहजे में, अलग ही जोन में हो। पहले तुम अच्छी खासी रहती रही मेरे साथ, अब पता नहीं तुम्हारी हरकतें बड़ी अजीब सी हो गई हैं। पता नहीं आपको मेरी हरकतें क्यों अजीब लग रही है, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो जीजी ने मुझे करने के लिए बोला है। उन्होंने मुझे बोला था कि आपका ध्यान रखना है, वो भी हर तरीके से, तो बस मैं वही कर रही हूँ जीजू। देखो मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, उसने तुम्हें यहाँ बस इसलिए भेजा है कि तुम घर का खाना बना के मुझे खिला सको, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूँ।
और तुम वो खिला ही रही हो मुझे, तो तुम्हारा काम पूरा हो गया ना, तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई है। तो अपना टीवी देखो, एंजॉय करो, अपने हस्बैंड से बात करो फ़ोन पे। तुम मेरे साथ क्या टाइम पास करती रहती हो यार? अगर मेरे हस्बैंड मुझ पर ध्यान देते तो मुझे क्या ज़रूरत थी आपका ध्यान रखने की। मेरा मतलब है कि आप तो समझ सकते हैं ना कि मेरे हस्बैंड सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, और एक आप है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो भी दीदी के लिए। और अब आप घर पे ही हैं तो मैं आपसे नहीं बात करूँगी तो और किससे करूँगी? चलो बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि आपको बताइए क्या पसंद है खाने पीने में और कैसे रहना है आपको। मेरा घर है, मुझे पता है मुझे कैसे रहना है। खाना पीना तुम बना ही रही हो, तो क्या इसमें नया बता दूं यार? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप इधर देखिए, आप देखिए मेरी तरफ, क्या मैं आपको हॉट और सेक्सी नहीं? यार शीतल, ये बचपना मत करो। मानता हूँ तुम मेरी साली हो, हंसी मजाक चल सकता है, लेकिन तुम अपनी हद पार कर रही हो। जा रहा हूँ मैं। कब तक मुझसे भागते रहोगे आप? कभी ना कभी तो मेरे काबू में आओगी। और वैसे भी मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, हर बार ट्राई करती रहूँगी। एक ना एक दिन आप मेरे करीब आओगे। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मुझे काबू में आ जाए ना एक बार, फिर बताती हूँ उनको। कोई बात नहीं, मैं भी ना ऐसे हार नहीं मानने वाली। एक और प्लान बनाती हूँ, क्यों ना मैं कमर दर्द का बहाना मारूं और इन्हें भुला। अब आह, आह, जीजू, आई मम्मा। अरे क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही हो? जीजू कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे को। कमर में दर्द? अभी थोड़ी देर पहले किचन में तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक कैसे दर्द हो गया? वो मैं सिलेंडर उतार के लाई थी ना ऊपर से, बहुत तेज कमर में दर्द होने लगा। देखिए ना जीजू। वैसे तो तुम पूरे दिन आगे पीछे घूमते रहते हो, जब इतना भारी काम करना होता तब बताया नहीं। कहाँ यहाँ पर दर्द है? अब आपको बता के क्या फायदा, आप तो हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, ढंग से बात ही कहाँ करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सिलेंडर उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर आपके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा मुझे। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की। आप बस हाथ से थोड़ी सी मसाज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। आराम पड़ रहा है? बहुत आराम। जीजू आपके हाथों में ना जादू है, जैसे ही आपने छुआ ना मेरा दर्द गायब हो गया कमर का। अब जीजू थोड़ा यहाँ भी दर्द हो रहा है मुझे। तुम्हारे तो कमर में दर्द था, वहाँ दर्द कैसे चला गया? अरे जीजू सिलेंडर ऊपर से उतार के लाई हूँ ना, हाथों से लाई हूँ, तो शोल्डर भी दर्द कर रहा है। अब आप दबा दो ना, फालतू में इतने सारे सवाल क्यों पूछते हो? जीजू आपके छूते ही ना सुकून मिल रहा है मुझे। अब आप जीजू मेरी बात सुनिए, आपके छूने से मुझे इतना सुकून मिल रहा है, क्यों ना बेडरूम में चलो, क्या पता मेरी पूरी बॉडी को आराम मिल जाए और आपको भी वो खुशी मिल जाए जो दीदी के जाने से आपको नहीं मिल पा रही है। मुझे पहले लग रहा था तुम्हारे कमर में कोई दर्द नहीं है, तुम बहाना कर रहे हो, हमेशा की तरह मजाक कर रहे हो। अरे नहीं जीजू, मैं आपसे क्यों बहाना करूंगी, मेरे सचमुच कमर में दर्द था, क्योंकि मैं ऊपर से सिलेंडर उठा के लाई थी तो कमर और हाथों में पूरा दर्द होने लगा है। अब पूरी बॉडी टूट रही है। मैं तो बस आपके लिए बोल रही थी, आपकी खुशी के लिए। मैं अकेला ही खुश हूँ, और प्लीज ये एक दायरे में रह के मजाक करो। तुम्हारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। क्या मतलब होता है इसका? चलो रूम में चलते हैं। क्यों जाएं भाई रूम में? जीजू मैं ना आपकी खुशी के लिए बोल रही थी, वैसे तो मेरा कोई ऐसे इंटेंशन नहीं है। आपको पता ही है, ना ही दीदी यहाँ पर है और ना ही मेरे हस्बैंड यहाँ पर है, तो क्यों ना हम दोनों अपनी खुशियाँ देख लें। खड़ी हो अभी, निकलो मेरे घर से। जीजू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दीदी ने मुझे यहाँ रहने के लिए बोला है, आपका ध्यान रखने के लिए बोला है, मैं नहीं जाऊँगी इस घर से। यार तुम पागल वागल हो क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन का पति, और तुम उसी का घर तोड़ने चली हो। तुम्हारे पति को ये बात पता लगेगा और मेरी पत्नी को ये बात पता लगेगी ना, तो सोचा है दो घर एक साथ बर्बाद हो जाएंगे। हंसी मजाक तक ठीक था, लेकिन तुम तो कुछ एक्स्ट्रा करने लगी हो यार। देखो सुनो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुमने एक बार और ऐसी हरकत की तो, समझे बात को? और हाँ, तुम्हें ना एक अच्छी लड़की समझता था मैं, लेकिन तुमने अपना जो कैरेक्टर दिखाया ना, तुम्हें तो अपना साली बोलते हुए शर्म आता। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों मेरी पत्नी ने तुम्हें यहाँ भेजा। अरे उसने भेजा था कि तू मेरी केयर कर सके, मेरा ख्याल रख सके। मैं बच्चा नहीं था, उसने इसलिए भेजा कि तू उसकी बहन है तो तू शायद इस बात का मान रखेगी, लेकिन तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। अरे जीजा साली का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता भी हो सकता है। क्या होता है साली आदि घर वाली? मैं तुम्हें छोटी बहन की नज़र से देखता हूँ और तुम पीछे पड़े हुए। हद है यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? सॉरी जीजू, मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी, माफ़ कर दीजिए मुझे। देखो सुनो, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं जो तुम्हें हर बात पे डांटे, और तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, लेकिन एक दायरे में रहो।
अगर बाहर किसी को पता लगेगा कि तुम मेरे साथ ये सब हरकत कर रहे हो, पता है लोग तुम्हें किस नज़र से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आगे ये गलती दोबारा नहीं करोगे। ठीक है जी। जीजू सही बोल के गए हैं, सारी गलती मेरी है। मजाक तक तो ठीक है, क्या मैं अपनी बहन का घर उजाड़ने चली थी? जीजू ने मुझे डांट कर बिल्कुल ठीक किया, मेरी आंखें खोल दी। एक तो पता नहीं मैं कौन सी हद पार करने जा रही थी, जिससे मैं अपना और अपनी बहन का घर दोनों का बर्बाद कर लेती। थैंक यू जीजू, मेरी आंखें खोलने के लिए। आज के बाद मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी।